छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक प्रादर्श प्रश्न पत्र रिलीज़ किया है अपने वेबसाइट पर। और इस वेबसाइट पर जो प्रश्न पत्र है, प्रादर्श प्रश्न पत्र के दो भाग हैं दरअसल। प्रादर्श प्रश्न पत्र एक यानी कि मॉडल पेपर एक और मॉडल पेपर दो। आज हम लोग मॉडल पेपर एक के कुछ सवालों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम उसको आसानी से समझ पाएँ और बनाने के कुछ मेथड्स पर डिस्कस कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का पेपर है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य क्या होगा? द जीरोज ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी। आपको ये बताना है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य क्या होंगे। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं तो ये दो तरह से टुकड़ों में बढ़ जाएगा, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स। क्योंकि हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी जो होती है, जो सूत्र बनता है इसका, वो है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके बेसिस पे अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं यानी कि ज़ीरोज़ निकालूं तो वो 3 आएगा एक और एक आएगा -3। तो अगर हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन बी में 3 और -3 दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है वो दोनों 3 दिया है, ऑप्शन सी में दोनों -3 दिया है और डी में नन ऑफ दिस दिया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये दोनों उत्तर सही होंगे। दूसरे प्रश्न में आपसे विविक्त कर पूछा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका विविक्त कर को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विल बी। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब मैं कहता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 को ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से तुलना करना। तो उस हिसाब से ए की वैल्यू 2 बनती है, बी की वैल्यू 1 बनती है और सी की वैल्यू -6 बनती है। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो बी स्क्वायर जब मैं लिखूँगा तो 1 स्क्वायर होगा 4, ए की वैल्यू 2 पुट करूँगा, सी की वैल्यू -6 पुट करूँगा। तो इस तरह से एक आ जाएगा ये और ये 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 48 हो जाएगा। तो 48 प्लस 1 करूँगा तो 49 आएगा। तो इस तरह से डी की जो वैल्यू आ रही है वो 49 आ रही है। अवेलेबल ऑप्शंस में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। -7, -6 और 6 जो है वो इसके रॉन्ग आंसर्स हैं। तो 49 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल ग्राफ से रिलेटेड है, जिसमें एक पॉइंट दिया है 2 - 6। इसको आपको ये बताना है कि किस चतुर्थांश में होगा, इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। तो जब हम इस तरह से ग्राफ को बनाते हैं तो आपको पता ही होगा कि ग्राफ के 4 क्वाड्रेंट, ग्राफ जो है वो प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में इसे हम प्रथम चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इस चतुर्थांश में जैसा कि x का जो पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, y का पार्ट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो दोनों पॉजिटिव सेक्शन होंगे। इस कोऑर्डिनेट में अगर इस पार्ट में हम देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो x एक्सिस निगेटिव हो जाता है, y एक्सिस तो पॉजिटिव ही रहता है। तो इस तरह से ये माइनस प्लस के फॉर्म में आता है और कोई भी पॉइंट जो माइनस प्लस में हो उसका लोकेशन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख पाते हैं कि दोनों जो है माइनस वाले होते हैं, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दोनों निगेटिव मिलेंगे। और अंतिम जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा इसमें एक्स एक्सिस वाला पार्ट पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं, और वाई एक्सिस वाला पार्ट निगेटिव है। अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में जो नंबर दिया है वो 2 और -6 है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जो है निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट आ रहा है इसमें, पॉजिटिव निगेटिव। तो आपका आंसर फोर्थ होगा, यानी कि चतुर्थांश में ये जो बिंदु है वो स्थित होगा। एक आसान सा सवाल दिया है चौथे नंबर के प्रश्न में। इसमें यह कहता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपने ये पढ़ा जरूर होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर मैं कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख दूं या 1/sin थीटा लिख दूं तो कुल मिला के ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इनकी वैल्यू जो आएगी वो 1 हो जाएगी।
ऑप्शंस में ऑप्शन ए जो है वो कहता है 1, तो उस लिहाज से आपके प्रश्न का उत्तर 1 हो जाएगा और आप इसको टिक लगा सकते हैं। प्रश्न 5 है, मेंसुरेशन से संबंधित है। यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का मान होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन को पढ़ूं तो इफ साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर देन वैल्यू ऑफ होल सरफेस विल बी। तो आपसे दरअसल वो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ऑफ क्यूब, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ वो पूछ रहा है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ जब वो पूछ रहा है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। एल की जगह ए भी लिखा होता है, कहीं एक्स लिखा होता है, ए लिखा होता है, तो कुल मिलाकर के भुजा का वर्ग होता है वो। तो आपके पास जो घन है उसकी भुजा 6 है, तो 6 का वर्ग करूंगा तो 6 गुणित 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 36 और 6 का गुणा करूंगा तो आएगा 216, और ये जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। खोजते हैं ये उत्तर कहाँ पर दिया, ये उत्तर दिया है ब में 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आज की इस वीडियो में पहला सेक्शन जो था एमसीक्यू वाला पार्ट था, मतलब जो आपको सही विकल्प चुनो वाला जो हिस्सा था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके सारे आंसर्स आपको बताए किस तरह से उसके आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इसका जो सेक्शन बी है जिसमें फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उस पर। फिर उसके बाद आगे इस प्रादर्श प्रश्न पत्र के यानी कि मॉडल पेपर के शेष क्वेश्चंस जो बच जा रहे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हो जाएंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, इस तरह से इस पूरे प्रादर्श प्रश्न पत्र को हल करेंगे। नमस्कार।